हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अध्ययन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप लोग का। जितने बच्चे हैं सभी लाइव आ जाइए भाई। कुछ बच्चे आए हुए हैं, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। आप लोग क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट करके बता सकते हो। एक्चुअली हम लोग कंसेप्चुअल क्लास पे बात कर रहे हैं, कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं, क्वेश्चनों पे बात करेंगे। हम लोग जब मैराथन क्लास लेके आएंगे तो लेखपाल हो गया, एनटीपीसी हो गया, दरोगा हो गया, इन पे हम लोग बात करेंगे किसकी, क्वेश्चनों की बात करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। लेकिन अभी हम लोग कंसेप्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी होता है। आज जितने ठीक है, तो चलिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ और बहुत अच्छा लग रहा है क्लास। बच्चों का कमेंट मिल रहा है कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो बच्चों का जो कमेंट है कि सर साफ नहीं दिख रहा है। बेटा 144 पे 240 पे साफ नहीं दिखेगा, 480 पे जाओ, 360 पे जाओ, देखो क्लियर दिखेगा। और लिखने की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा छोटा लिख रहा है, उसको मैं सुधार लूंगा, बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। मैं अपनी प्रॉब्लम को सुधारूंगा, बस अपनी प्रॉब्लम को आप लोग सुधारो कि जो क्वालिटी मेंटेन करो, आप लोग क्वालिटी को मेंटेन करो। जो 144 पे देख रहे हो उसको 480 पे देखो, 360 पे देखो। चलिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग जुड़ गए हैं भाई। देखिए, कमेंट पढ़ने का समय नहीं है, पढ़ाने का समय है। कमेंट नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपके कमेंट का, हर कमेंट का जवाब मिलता जाएगा। आप कमेंट करते रहो, जो भी प्रॉब्लम हो आपका सॉल्यूशन आपको मिलता जाएगा। चलिए मोबाइल लगते हैं, हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का बेटा टॉपिक हम लोग का है नंबर सिस्टम का जो पार्ट चल रहा है, उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग? नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो यानी कह सकते हैं शून्य की संख्या। शून्य की संख्या पे काम करेंगे, शून्य की संख्या पे काम करेंगे हम लोग आज की क्लास में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है नंबर ऑफ जीरो। और हर एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में अगर बाई चांस यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्लास को देखने के बाद ये महसूस करोगे कि ये क्वेश्चन कहीं भी किसी एग्जाम में पूछेगा तो हम बना लेंगे। बस इतना ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना कि नंबर ऑफ जीरो पे हम लोग काम कैसे करेंगे। बेटा जीरो लाना है हमको, जीरो, नंबर ऑफ जीरो। यानी बात हम करते हैं कि एक जीरो लाने के लिए जीरो कब हमको मिलती है, जीरो हमको कब मिलती है? जब हम बात करते हैं कि 1, 2 और 5, 1, 2 और क्या मिलेगा? 5। जब 1, 2 और 5 का जब पेयर बनता है बेटा तो हमको एक शून्य मिलता है। क्या मिलता है? एक शून्य मिलता है। क्योंकि जब भी जीरो लाना हो तो 2 और 5 का पेयर होना जरूरी है। जब 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा तब तक जीरो नहीं मिलेगा। मैंने आपको एक क्लास में बताया था, पिछली क्लास में, कि 5 एक ऐसी संख्या है, किसी सम संख्या से गुणा कर दे तो इकाई का स्थान जीरो देती है, और 5 एक ऐसी संख्या है जो विषम संख्या से गुणा कर दे तो इकाई का स्थान क्या देती है? 5 देती है। यही फैक्टर यहाँ पे काम करेगा, यही तथ्य यहाँ पे काम करेगा कि जब 2 और 5 जब मिलेंगे तभी हमको जो रिजल्ट मिलेगा उसके दाहिनी तरफ हमको शून्य की संख्या मिलेगी। एक ठो 2 है, एक ठो 5 है, मिला है तो कितने जीरो मिले हैं? जितने 2 और 5 के पेयर होंगे उतने जीरो मिलेंगे। अगर 2 के पावर 2, 5 के पावर 2, यानी इसमें कितने जीरो मिलेंगे? 2 ठो जीरो मिलेंगे। बेटा ध्यान देना, यानी मैंने बोला कि जितना पेयर बनेगा उतना जीरो मिलेगा, जितना पेयर बनेगा उतना ही जीरो मिलेगा। 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3 बराबर 1000 होता है। कितने जीरो मिले? 3 जीरो मिले। 2 और 5 के पेयर के अलावा कोई भी पेयर बनेगा तो जीरो नहीं मिलेगा। सम संख्या होगा, 4 होगा तो उसमें भी 2 शामिल है, 8 होगा तो उसमें भी 2 शामिल है। एक पेयर जरूर बनेगा, जितना पेयर बनेगा उतना जीरो मिलेगा। अगर मान लीजिए कि 2 के पावर कितना है? 2 के पावर 4 है, 5 के पावर 4 है, तो आपका जीरो कितना मिलेगा? 4 ठो जीरो मिलेगा। ध्यान देखना, 2 के पावर 5 है, 5 के पावर 5 है, तो आपका जीरो कितना मिलेगा? 5 जीरो मिलेगा। ध्यान से देखना, यानी नंबर ऑफ जीरो कितना मिलेंगे? जितने 2 और 5 के पेयर होंगे उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे, उतनी शून्य की संख्या होगी। बस यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट आपको समझना है। मुझे 2 और 5 का पेयर निकालना है, 2 और 5 का पेयर ढूंढना है कि 2 और 5 का पेयर कहाँ बनता है। फिर मैं स्पष्ट कर रहा हूं, एक पेयर बना है 2 और 5 का, एक जोड़ा बना है तो एक जीरो मिला है।
2 जोड़ा मिला है तो कितने पेयर, कितने मिला है? 3 जोड़ा मिला है तो 3 जीरो मिला है, 4 जोड़ा मिला है तो 4 जीरो मिला है, 5 जोड़ा मिला है तो 5 जीरो मिला है। स्पष्ट है कि जितने पेयर बनेंगे उतने नंबर ऑफ जीरो हमारे मिलते जाएंगे। इसमें किसी को किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। अब यहाँ से मान लीजिए मामूली प्रश्न, एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए। छोटा से प्रश्न क्या पूछा जाए? क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताओ 2 के पावर 11 इंटू 5 के पावर 16। सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 2 के पावर 11 इंटू 5 के पावर 16 नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, यानी शून्य की संख्या कितनी होगी? शून्य की संख्या कितनी होगी बेटा? 2 के पावर 11, 5 के पावर 12 में नंबर ऑफ जीरो कितने, 5 के पावर 16 में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे स्पष्ट बात करते हैं, तो 2 की संख्या 11 है, 5 की संख्या 16 है, तो पेयर कितने बनेंगे? 11 पेयर बनेगा। बाकी जो जितने 5 बचेंगे वो सारे अलग हो जाएंगे। एज एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं, अगर 2 के पावर 2 लेते हैं और 5 के पावर 4 लेते हैं, यहाँ पूछा जाए कि शून्य की संख्या कितनी होगी? बेटा शून्य की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? अगर यहाँ पूछा जाए तो आप कह सकते हो 2 का पावर 2 का मतलब 2 गुणे 2 होता है, 5 के पावर 4 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 होता है। पेयर कितना बना? 1 और 2। बाकी ये क्या हो गए? इनसे कोई हमें लेना देना नहीं है। तो जितना पेयर बनेगा उतना नंबर ऑफ जीरो मिलेगा, जितना पेयर बनेगा उतना नंबर ऑफ जीरो मिलेगा। और इन टाइप के क्वेश्चनों में जिनकी संख्या कम होती है वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है, वही हम लोग का आंसर होता है। तो हाँ, आंसर कितना हो जाएगा भाई? किसकी संख्या कम है? 2 के पावर 11, यानी शून्य की संख्या कितनी मिलेगी? हमको 11 मिलेगी। यानी हमने बोला कि जब इन टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन होता है? जिनकी संख्या कम होती है वही डिसाइडिंग फैक्टर यानी आंसर बन जाता है। जिनकी संख्या ज़्यादा होती है उनसे मतलब हमको नहीं है, हमें केवल जोड़ा बनाना है। आप जोड़ा बनाना जानते हो, पेयर बनाना जानते हो। चलिए, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में तो आप बना सकते हो। मैंने सिंपल क्वेश्चन आपसे बोला कि ये सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, आप बना सकते हो। एक क्वेश्चन मैं और यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। अगर मैं यहाँ बोल दूँ, थोड़ा ध्यान देना, 2 के पावर 8 इंटू 7 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 6 इंटू 11 के पावर 4। अब पूछा जाए बेटा ये बताओ कि शून्य की संख्या कितनी होगी? देखो, भरमाने के लिए क्वेश्चन देगा, बोला जाएगा कि शून्य की संख्या कितनी होगी। ध्यान से देखना, बोला जाए कि बेटा शून्य की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो बेटा एक चीज बताओ कि शून्य की संख्या कितनी होगी। मुझे न तो मतलब है 7 के पावर 4 से, न मतलब है 3 के पावर 2 से, न मतलब है 11 के पावर 4 से। मतलब हमको किससे है बेटा? मतलब हमको 2 के पावर 8 से है और 5 के पावर 6 से है। क्योंकि नंबर ऑफ जीरो कौन देगा? 2 और 5 जब एक साथ मिलेंगे तो एक जीरो देंगे, यानी जितना पेयर बनेगा उतना जीरो देंगे। तो आपका आंसर होगा 2 के पावर 8 इंटू 5 के पावर 6। तो हमने बोला कि डिसाइडिंग फैक्टर कौन होता है? जिसकी संख्या कम होती है वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। भरमाने के लिए क्वेश्चन अगर एग्जाम देता है, कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिया और नंबर ऑफ जीरो, सबसे बड़ी बात है कैलकुलेशन संभव। कभी कभी क्या करता है, यहाँ पे शून्य की संख्या के जगह पे क्या लिखता है? दाहिनी तरफ शून्य की संख्या ज्ञात कर। दाहिनी की तरफ मतलब वही बात कर रहा है कि अगर गुणा करेंगे तो ये दाहिनी तरफ शून्य की संख्या क्या होगी। बाएं तरफ कभी नहीं पूछता है बेटा, ध्यान दो, बाएं तरफ कभी नहीं पूछता है कि बाएं तरफ संभव ही नहीं हो सकता है कि हम लोग निकालें। दाहिनी तरफ हमेशा पूछता है। दाहिनी तरफ पूछता है तो यही रूल हम लोग का है, जितना पेयर बनेगा उतना। या तो दाहिनी तरफ लिख के पूछे या तो केवल नॉर्मल पूछे कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, शून्य की संख्या कितनी होगी। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आ जाइए, अगर एक क्वेश्चन मैं और यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं और यहाँ लिख दे रहा हूँ एज एग्जाम्पल के तौर पे। अगर मान लो मैंने लिखा
कि 7 के पावर 12 इंटू 2 के पावर 18 इंटू 11 के पावर 13 इंटू 19 के पावर 17 इंटू 12 के पावर 8। मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ध्यान देना। कभी कभी मिस्टेक करने के लिए कभी कभी हम ऑप्शन क्या मारते हैं, तुक्का मारते हैं। याद होगा आप लोग को कि अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो चलो यार तुक्का मार के चले आते हैं, लेकिन जब तक पैटर्न आपको नहीं पता होगा तुक्का भी नहीं मारोगे, तुक्का भी मारोगे तो गलत होगा। यहाँ पूछ दिया कि नंबर ऑफ जीरो कितना होगा बेटा, यहाँ पूछ दिया कि शून्य की संख्या कितनी होगी, शून्य की संख्या कितनी होगी, तो आपका जवाब क्या होगा बेटा। देखो आपको 2 यहाँ पे भी मिल जा रहा है और 2 12 में भी मिल जा रहा है। 6 इंटू 2 4 3 12, यहाँ 2 यहाँ भी मिल जा रहा है, 2 यहाँ भी मिल जा रहा है, लेकिन कहीं 5 नहीं मिल रहा है आपको, कहीं भी 5 नहीं मिल रहा है। कहीं 5 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन देगा 4 ठो। ए बराबर देगा 12, बी बराबर देगा कितना, बी बराबर देगा 10, सी बराबर देगा आपका 15 और डी बराबर देगा नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या होगा, आप क्या कहोगे, हमें 2 तो दिख रहा है लेकिन कहीं 5 नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन होगा नॉन ऑफ दिस। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, एक क्वेश्चन समझ में अगर नहीं आता है, पैटर्न को नहीं पता है, तो क्या करते हैं, ऑप्शन 12 मार देते हैं, 10 मार देते हैं, 15 मार देते हैं, जय श्री राम का नाम लेके मार देते हैं कोई ना कोई। लेकिन जब आपको पैटर्न पता है कि नंबर ऑफ जीरो कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, जब हमको 2 और 5 का एक पेयर मिलेगा तो 1 जीरो मिलेगा, 2 पेयर मिलेगा तो 2 जीरो मिलेगा, 3 पेयर मिलेगा तो 3 जीरो मिलेगा, 4 पेयर मिलेगा तो 4 जीरो मिलेगा, 5 पेयर मिलेगा तो 5 जीरो मिलेगा। किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल वे में समझा रहे हैं। आ जाइए, अगर मान लीजिए कि इन पैटर्नों से हटके दूसरे पैटर्न पे क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, जहां गुणा संभव ना हो, यानी आपके पास उतना टाइम ना हो, आपके पास कैलकुलेटर ना हो कि आप गुणा कर पाओ। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, यहाँ पे 125 इंटू 44 इंटू 625 इंटू 32 इंटू 8 में बोला जाए कि दाहिनी तरफ शून्य की संख्या, शून्य की संख्या ज्ञात करें। बेटा ध्यान देना, शून्य की संख्या ज्ञात करना है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, लेकिन स्पष्ट बात है, इतनी बड़ी क्वेश्चन दिख रही है, स्पष्ट बात है कि आपके पास ना तो कैलकुलेटर है और ना तो आपके पास क्या है, ना आपके पास कैलकुलेटर है, ना आपके पास टाइम है गुणा करने के लिए कितना बड़ा गुणा कर सको। आपके पास कंसेप्ट है, अगर आप हमसे पढ़ रहे हो, कंसेप्ट आप अगर जान रहे हो तो एग्जाम का एक क्वेश्चन आप बना सकते हो। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी को एक बार फिर से मैं गुड मॉर्निंग बोल दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए पढ़ाते वक्त मैं मोबाइल नहीं चला सकता हूँ, या जो पढ़ाते वक्त मोबाइल चला के गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग का मैसेज कर रहा हो तो जानते हैं क्या है, टाइम पास कर रहा है। 1 घंटे की क्लास में 15 मिनट पढ़ा रहा है, 45 मिनट गुड मॉर्निंग में निकाल दे रहा है। तो हमें गुड मॉर्निंग नहीं करना है, सब लोग जानते हैं। आपके हर कमेंट का जवाब मिलेगा, हमारी सिस्टम बैठी हुई है, हमारा संस्था में जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है बैठा हुआ है आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। जो भी चीज़ें होगी सुधारी जाएगी, लेकिन बेटा गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का मैसेज करो आप लोग, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसका आंसर पहले करो आप लोग। हमने बोला कि 125 गुणे 144 गुणे 625 गुणे 32 गुणे 8 में शून्य की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ जीरो क्या होगा। तो हमें मतलब किससे बेटा, 2 और 5 से मतलब है। तो 125 में हम बात करेंगे, 125 को तोड़ेंगे तो 5 के पावर हमको 3 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 5 के पावर 3 मिल जाएगा। 144 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर 2 यानी 2 के पावर 2 गुणे 11 मिल जाएगा। 625 को तोड़ेंगे तो 5 के पावर 4 मिल जाएगा। 32 को तोड़ेंगे 2 के पावर 5 मिल जाएगा। 8 को तोड़ेंगे 2 के पावर 3 मिल जाएगी। ध्यान देना, 5 के पावर 3, 2 के पावर 2, 5 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 3। हमने कहा 2 की संख्या कितनी मिल गई है, 2 की संख्या हमको कितनी मिली है, 2 की संख्या जो मिली हमको कितनी मिली है बेटा, 2 यहाँ पे मिला है, 5 यहाँ पे 7 और 3 कितना हो गया, 2 की संख्या हमको 10 मिल गई है और 5 की संख्या हमको कितनी मिल गई है,
5 की संख्या हमको बेटा मिल गई है, 3 ठो यहाँ मिल गई है, 4 ठो यहाँ मिल गई, 7 मिल गया है। अब बताओ कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। मैंने बोला कि जिसकी संख्या कम होगी वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। जिसकी संख्या क्या होती है, कम होती है, वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो नंबर ऑफ जीरो बेटा कितना मिल जाएगा, नंबर ऑफ जीरो मिल जाएगा। आपका आंसर कितना होगा, संख्या किसकी कम है, संख्या 5 की कम है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 7। यानी ये प्रश्न का नंबर ऑफ जीरो कितना मिल जाएगा, 7 हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कंसेप्ट अगर आपको पता है तो ही बना पाओगे, वरना ये क्वेश्चन को छोड़ के आओगे या तो आप क्या करोगे, तुक्का लगा के आओगे। ऑप्शन चार्ट हो दिया होगा, उसमें एक तुक्का मारोगे, तुक्का लगा के आप चले आओगे। चलिए आते हैं, इन टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो बना लोगे। आते हैं थोड़ा फैक्टोरियल पे, फैक्टोरियल पे बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक कुछ ज़्यादा ही हम लोग के लिए है। और हमको लगता है कि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि सर समझ में नहीं आया है। और जितनी भी क्लासेज हो रहे हैं, अगर ईमानदारी से पढ़ोगे सारी क्लास समझ में आ रही है, बात एकदम स्पष्ट की जा रही है, बात में कोई भी सस्पेंस नहीं है कि मुझे पढ़ाना कुछ और है, कुछ और मैं बोल रहा हूँ। जिस टॉपिक को मुझे पढ़ाना है उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी से बात कर रहे हैं। वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी भी प्रकार से। आप चाहे हमारी क्लास देख लो, चाहे इमरान सर की क्लास देख लो, किसी टॉपिक पे किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो टॉपिक है स्पष्ट है आपके सामने, टॉपिक पे बात करो। और क्वालिटी मेंटेन करना हो तो बेटा अगर नेट नहीं चल रही है तो 1 घंटा छत पे चले जाओ, बाहर चले जाओ, लेकिन 1 घंटा बैठ के 480 पे 360 पे कम से कम वहाँ देखो। अगर आपको दूसरा वीडियो देखना होता है तो आप तो 360 480 पे देखते हो, लेकिन जब पढ़ने का मैटर आपको मिला हुआ है तो आप 144 पे क्यों देख रहे हो, 240 पे क्यों देख रहे हो। कम से कम क्वालिटी मेंटेन करो, वहाँ पे आ जाओ। अगर एग्जाम में बेटा पूछ दिया जाए फैक्टोरियल पे क्वेश्चन, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करते हैं कि फैक्टोरियल 2 तरीके से बनाया जाता है बेटा, आप हाई स्कूल में पढ़े होगे, इंटर में भी पढ़े होगे फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल आधुनिक फैक्टोरियल ये है। आधुनिक फैक्टोरियल का साइन क्या है, जो मॉडर्न है, जो इस समय चल रहा है। जो एशियंट है वो क्या है बेटा, एशियंट को हम लोग ऐसे पढ़ते थे, यानी फैक्टोरियल पहले एन लिखना हो, हमको इस समय एन लिखना हो तो ऐसे लिखते थे। पहले कैसे लिखते थे, एन ऐसे लिखते थे। दोनों में अंतर है। ये थोड़ा सा मॉडर्न है, मॉडर्न लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। बाकी जो पहले हम लोग किताबों में पढ़ते थे तो ऐसे हम लोग एल टाइप में फैक्टोरियल बनाते थे, अब आई टाइप में बना रहे हैं। तो दोनों, अगर दोनों दे रहा है, अगर इस तरह दे रहा है तो भी फैक्टोरियल है, अगर इस तरह दे रहा है तो भी फैक्टोरियल है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। पहली बात, दोनों फैक्टोरियल ही है, दोनों में कंफ्यूज किसी भी प्रकार से मत होइएगा। अगर जो भी दिक्कत होगी तो आप पूछ लीजिएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमसे पूछ दिया जाए फैक्टोरियल 100, पूछ दिया जाए कितना बेटा, अगर पूछ दिया जाए कि बेटा बताओ कि फैक्टोरियल 100 में शून्य की संख्या ज्ञात करें। बड़ा से बड़ा भी पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है। बोला है कि फैक्टोरियल 100 में शून्य की संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल का मतलब होता है बेटा, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि, यानी फैक्टोरियल का मतलब ये होता है बेटा, थोड़ा ध्यान देखना। अगर हम फैक्टोरियल 100 लिख रहे हैं, फैक्टोरियल 100 का मतलब ये होता है कि हम 100 से लेके कहाँ तक की, 100 से लेके 1 तक की संख्याओं का गुणा करें। यानी 100 से लेके 1 तक की संख्याओं का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो फैक्टोरियल 100 का मतलब होता है, यही होता है। फैक्टोरियल 100 का मतलब होता है कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का गुणा। अब अगर फैक्टोरियल 100 पूछ दे रहा है तो आप स्पष्ट कहोगे कि सर इतना बड़ा अगर दे देगा तो हम कहाँ खोजेंगे, 2 और 5 कहाँ खोजेंगे, कैसे खोजेंगे, कैसे बनाएंगे। तो बेटा मेरा तरीका है, मैं जानो। जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर 2 की बात करते हैं तो 2 अगर देखते हैं कि अगर यहाँ पे छोटी संख्या लेते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल 5। इसका मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 5। अगर इसको हम लोग लेते हैं फैक्टोरियल 5 तो हम कहते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे। तो बेटा आपको समझ में आ रहा होगा
कि यहाँ पे एक तो 2 की संख्या है 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर क्या है 2 है, और यहाँ पे 5 के पावर क्या है 1 है। तो 5 की संख्या 1 है और 2 की संख्या कितनी है 3 है, तो पेयर कितने बनेंगे 1 बनेंगे। तो नंबर ऑफ जीरो भी कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो भी कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो भी होगा कितना 1 होगा, यानी नंबर ऑफ जीरो भी कितना होगा 1 होगा। नहीं है तो छोटी संख्या गुणा कर लीजिए, 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 मिलेगा, 2 में 3 का गुणा करेंगे 6 मिलेगा, 6 में 4 का गुणा करेंगे 24 मिलेगा, 24 में 5 का गुणा करेंगे 120 मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा 120। जीरो कितने मिले 1 मिले। जीरो कब मिला, यहाँ तक जीरो नहीं मिला था, यहाँ तक जीरो नहीं मिला था। जैसे मैंने 5 को शामिल किया, जैसे मैंने 5 को शामिल किया तो हमको जीरो मिलना शुरू हो गया, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि पेयर होना चाहिए। किसका पेयर होना चाहिए, 2 और 5 का जब पेयर बनेगा तभी हमको जीरो मिलेगा। अगर केवल अकेले 2 है या तो अकेले 5 है तो ये संभव नहीं हो सकता है कि हमें जीरो मिले। हमने देखा यहाँ 2 की संख्या कितनी हो गई 3 हो गई, लेकिन 5 की संख्या हमको क्या मिली 1 मिले, तो नंबर ऑफ जीरो कितने मिले 1 मिले। और एक बात और स्पष्ट करिएगा, 2 जो है हर 2 के गुणनखंड पे मिल जाएगी, लेकिन 5 जो है हर 5 के गुणज पे मिलेगी। इसका मतलब 2 की संख्या आपको ज़्यादा मिलेगी और 5 की संख्या कम मिलेगी, क्योंकि 5 जो है हर 5 के गुणज पे मिलेगा। 5 यहाँ मिला है और सीधे कहाँ मिलेगा 10 पे मिलेगा, लेकिन 2 यहाँ मिला है 4 पे मिलेगा, फिर 6 पे मिलेगा, फिर कहाँ मिलेगा 8 पे मिलेगा, लेकिन 5 पे मिला है, फिर 10 पे मिलेगा, फिर 15 पे मिलेगा, फिर 20 पे मिलेगा। यानी 5 की संख्या हमको कम मिलेगी और 2 की संख्या ज़्यादा मिलेगी। तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन होता है, जिसकी संख्या कम होती है वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है, वही नंबर ऑफ जीरो देता है। तो मुझे केवल किसको लेकर चलना है बेटा, केवल 5 को लेकर चलना है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फैक्टोरियल 100 में नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा। आप छोटा सा सॉल्यूशन दे रहे हैं, ध्यान देना। फैक्टोरियल ने भी बताया था और हम भी बता रहे हैं कि कैसे करना है। हमने कहा कि अगर 100 आपके सामने दिख रहा है, देखो ध्यान से, 100 दिख रहा है, 2 तो 2 हर 2 के गुणज पे मिल रहा है, 5 हर 5 के गुणज पे मिल रहा है, यानी 5 की संख्या कम मिल रही है, 2 की संख्या ज़्यादा मिल रही है। और जिसकी संख्या कम मिलेगी वही हम लोग का क्या होगा, वही हम लोग का डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो मुझे यहाँ फैक्टोरियल में मुझे 5 लेके चलना है। हमने क्या किया, 100 में किससे भाग दिया 5 से, तो कितना मिला बेटा, ए मिला हमको 20। कितना मिला 20 मिला, यानी 20 हमने क्या किया यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर 20 में हम किससे भाग देंगे 5 से, हमको कितना मिला बेटा 4 मिला। फिर हमने 4 को यहाँ पे ऐड कर दिया। अब 4 में 5 से भाग दे नहीं सकते हैं, तो फैक्टोरियल 100 में नंबर ऑफ जीरो कितने मिल जाएंगे 24। यही आपका कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखना, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है बात तो एक बात और समझो, पहला जीरो हमको कहाँ मिलेगा 5 पे, दूसरा जीरो कहाँ मिलेगा 10 पे, तीसरा कहाँ मिलेगा 15 पे, चौथा कहाँ मिलेगा 20 पे, और 2 ठो जीरो हमको मिलेंगे 25 पे। फिर हमको 30 पे मिलेगा, फिर हमको कहाँ मिलेगा 35 पे, फिर हमको कहाँ मिलेगा 40 पे, फिर हमको कहाँ मिलेगा 45 पे, फिर हमको मिलेगा किस पे 50 पे, फिर हमको मिलेगा 55 पे, फिर हमको मिलेगा कहाँ पे बेटा 60 पे, फिर मिलेगा हमको 65 पे, फिर मिलेगा हमको 70 पे, फिर मिलेगा कितना 2 जीरो मिलेगा 75 पे, फिर मिलेगा हमको कितने 80 पे, फिर मिलेगा 85 पे, फिर मिलेगा 90 पे, फिर मिलेगा 95 पे, फिर 2 ठो जीरो मिलेगा हमको 100 पे। ध्यान रखना, 2 की संख्या ज़्यादा मिलेगी, 5 की संख्या कम मिलेगी। अगर 5 की संख्या गिन ले रहे हैं तो 2 की संख्या वैसे ही ऑटोमेटिक ज़्यादा है 5 से, तो जितनी 5 की संख्या होगी उतना जीरो होगा। 5 है तो 1 जीरो मिलेगा, यहाँ पे 1 ठो 5 है यानी 5 गुणे 2, तो यहाँ पे भी 1 5 1 जीरो मिलेगा। 15 है मतलब 5 गुणे 3, यहाँ पे भी 1 5 मिलेगा। ध्यान देना, 20 है मतलब 5 गुणे 4, तो यहाँ पे भी 1 जीरो मिल जाएगा। 25 है मतलब 5 का स्क्वायर, यहाँ पे कितने जीरो मिल जाएंगे 2। 30 है मतलब 5 गुणे 6, यहाँ पे कितने जीरो मिल जाएंगे 1। 35 है मतलब 5 गुणे 7, यहाँ पे कितने जीरो 1 मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या है भाई 5 गुणे 8, यहाँ पे कितने जीरो मिल जाएंगे 45 मतलब 5 गुणे 9, यहाँ पे 1 जीरो मिल जाएंगे। 50 का मतलब यानी कितना होगा 5 का स्क्वायर इंटू 2, यानी 25 गुणे 2 बराबर 50 होता है ना, यहाँ पे 2 जीरो मिल जाएंगे, यहाँ पे 1 मिल गया।
55 मतलब कितना हो जाएगा 5 गुणे 11, यहाँ पे एक जीरो मिल गया। 60 का मतलब 5 गुणे 12, यहाँ पे एक जीरो मिल गया। 65 का मतलब कितना हो जाएगा 5 गुणे कितना हो जाएगा 13, यहाँ पे आपको एक जीरो मिल गया। 70 का मतलब होता है 5 गुणे 14, यहाँ पे एक जीरो मिल गया। 75 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर गुणे 3, 25 3 75 होता है, यहाँ पे 2 जीरो मिल गया। यहाँ पे 5 गुणे 16 हो जाएगा, 16 × 85 यानी एक जीरो मिल गया। 85 का मतलब 5 गुणे 17 यानी यहाँ पे भी एक जीरो मिल गया। 90 का मतलब कितना हो जाएगा 5 गुणे 18, यहाँ पे एक जीरो मिल जाएगा। 95 का मतलब 5 गुणे 19, यहाँ पे एक जीरो मिल जाएगा। 100 का मतलब होता है 25 गुणे 4 यानी 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 जीरो मिल गया। तो देखो कितने जीरो मिले, 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 2 12 13 14 15 16 2 18 19 20 21 22 22 2 24, यानी फैक्टोरियल 100 में कितने 5 मिले 24। अगर 24 5 मिलेंगे तो नंबर ऑफ जीरो भी कितने होंगे 24, से ही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आंसर इतना छोटा करना है, बहुत बड़ा नहीं करना है, आपको 5 नहीं गिनना। मैंने आपको बताया कि आपको 5 नहीं गिनना है, बहुत छोटा सा आंसर करना है आपको, उस पर काम करना है आपको। जितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन दे दे फर्क नहीं पड़ता है, जितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन दे दे। 1 2 क्वेश्चन और हम लोग कैरी करते हैं इस पे, हम लोग आ जाओ। अगर मान लीजिए बोला जाए कि 295 यानी फैक्टोरियल मतलब 295। दूसरा क्वेश्चन है फैक्टोरियल 295 में शून्य की संख्या ज्ञात करें। शून्य की संख्या ज्ञात करें, शून्य की संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 295 में नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करें बेटा, नंबर ऑफ जीरो आपको ज्ञात करना है। तो एक चीज बताओ, यानी 295 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, 295 में हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, शेषफल से कोई मतलब नहीं है। अगर 5 से भाग देते हैं तो कितना होता है 50 25 और 4 45 बचेगा, 5 9 45। कितनी बार में कटा 59 यहाँ लिख दें हम लोग। फिर 59 में किससे भाग दे 5 से, कितना हो जाएगा भाई 11 + 55 होता है, यहाँ पे प्लस क्या कर दे 11। फिर 11 में हम लोग 5 से भाग दे देते हैं तो 5 गुना कितना हो जाएगा 10, प्लस 2 यहाँ पे जोड़ देंगे तो हम कहेंगे कितना हो जाएगा 59 और 11 कितना हो जाएगा 70, 2 कितना हो जाएगा 72। यानी नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे 72, आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक किस में मिलेंगे 295 में, यानी फैक्टोरियल 295 में आपका नंबर ऑफ जीरो कितना मिलेगा 72 मिलेगा। कोई डाउट किसी प्रकार से पूछ लीजिएगा। जितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, जितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, केवल हम 295 की बात नहीं कर रहे हैं, कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आपको तरीका पता होना चाहिए। अगर मान लो बाई चांस आपके एग्जाम में बोल दिया कि फैक्टोरियल 1200, फैक्टोरियल क्या बोल दिया कि 1200, 1 से लेके 1200 तक की संख्याओं का गुणा तो कर नहीं सकते हो। फैक्टोरियल 1200 में संख्या ज्ञात करें, थोड़ा ध्यान देना। 1200 पूछा है, 12,000 पूछ दिया जाएगा, 12 लाख पूछ दिया जाएगा। डेटा का कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे 1200 पूछ दिया जाए तो आप क्या करोगे 1200 में किससे भाग दोगे बेटा, 1200 में 5 से भाग दोगे तो 24 + 5 120 होता है, यानी 240 हो जाएगा। यानी 240 यहाँ क्या किया आप, यहाँ 240 यहाँ पे नोट कर दिए, या 240 यहाँ पे नोट कर दिए। फिर 240 में भाग दोगे किससे 5 से, 5 चौका 20, 5/40 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, यानी 48 हो जाएगा। फिर 48 में 5 से भाग दीजिए, 5 9 45 हो जाएगा। फिर 9 यहाँ पे नोट कर दिए, फिर 9 में 5 से भाग दिए, 5 से कम 5 हो जाएगा। हमें शेष से कोई मतलब नहीं है। 240 और 48 हो जाएगा 288, 288 10 हो जाएगा 298, यानी आंसर हो जाएगा 298। यानी ये किसका आंसर होगा, यानी फैक्टोरियल 1200 में कितने नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 298। किसी प्रकार से किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। बस आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं और आप इस पे जाके कम से कम 20 25 50 क्वेश्चन जितना भी हो सकता है प्रैक्टिस कर लो। बहुत आसान तरीका है, बहुत कठिन तरीका नहीं है। चलिए धन्यवाद।